17 साल लड़की का किया उसकी सगी मां ने मुबैना तौर पर कत्ल। बच्ची को इसने दवाई दी है, वो जाके वाशरूम में गिर गई है। यहाँ बच्चे थे, उन्होंने शोर मचाया, हम लोगों ने उठाया, यहाँ बेड पे लिटाया उसको लाके, तो उसका उसी वक्त रंग पीला हो चुका था। आप लोगों को कैसे शक होता है अपनी बीवी पे कि उसने कत्ल किया उसको? उन्होंने कहा इसके जिस्म में पॉइजन है। ऐसी कोई औरत है जो अपनी बेटी मरी हुई को छोड़ के जाएगी, उसका जनाजे पे चेहरा नहीं देखेगी। देखिए उसकी हालत खराब हो रही है, अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए। तो आगे से कहती है मर्द कल की मरती है, आप भी मर जाए। जालिम से जालिम माँ भी हो ना, तेली भी हो ना, तो अपनी औलाद के लिए रो पड़ती है। उन्होंने एक आंसू नहीं गिराया, उन्होंने हॉस्पिटल आके उस बच्ची की शक्ल नहीं देखी। कुछ अरसे से जो है ना, मेरी जो मिसेज है उसके बाहर ना ताल्लुकात बन गए थे। हर महीने बाद 15 दिन बाद घर से फोन बरामद होता था। कहा जाता है कि जब खून सफेद हो जाए तो अपनों के रिश्ते की भी पहचान नहीं रहती और लोग अपनों के साथ ऐसा जुल्म कर जाते हैं कि इंसान की रूह तक कांप उठे। एक ऐसा ही वाकया पेश आया लाहौर में, जहां मुबैना तौर पर सगी मां ने अपनी 17 साला परियों जैसी बेटी को कत्ल कर डाला। क्या कोई सगी मां इतनी सफाक हो सकती है कि अपनी 17 साला फूलों जैसी बेटी को अपने ही हाथों कत्ल कर डाले? क्या वजह थी कि मां ही अपनी बेटी की जान की दुश्मन बन गई? जब टीम जुर्म नकाब अपनी सगी मां के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की के वालिद के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी बीवी और अपनी बेटी की मां के हवाले से किए होशरुबा इंकशाफात। इस शख्स ने बताया कि उसने 17 साल पहले लव मैरिज की, पसंद की शादी करने वाला ये शख्स अब अपनी किस्मत पर रो रहा था। ऐसा क्या हुआ कि लव मैरिज 17 साल बाद ऐसे भयानक अंजाम तक पहुंची? मुबैना तौर पर अपनी ही बेटी को कत्ल करने वाली मां के शोहर ने अपनी बीवी के हवाले से किए शर्मनाक इंकशाफात कि उसने बनाए हुए थे और लोगों से गलत ताल्लुकात। बकौल मकतूला के वालिद के कि उसकी बीवी अपनी बेटी को भी इस गलत काम में मुलव्विस करना चाहती थी, मगर वो उस बात पर इनकार करती थी। ऐसा क्या हुआ कि ये सारे मामलात इस हद तक पहुंच चुके कि मां ने ही बेटी को मुबैना तौर पर कत्ल कर डाला? क्या कोई ऐसा राज था जो बेटी जान चुकी थी अपनी मां के हवाले से? 17 साला लड़की की दादी, फुप्पो, बहन और वालिद ने किए दिल दहला देने वाले इंकशाफात। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त उस 17 साला मासूम लड़की की जो दादी हैं उनके पास, और उस 17 साला लड़की के हवाले से ये चीज सामने आई है कि उसी की सगी मां ने मुबैना तौर पर उसे कत्ल कर दिया। क्या कोई सगी मां इतनी सफाक हो सकती है कि वो अपनी बेटी को इतनी बेरहमी से मार दे? बात करते हैं जी मुबैना तौर पर अपनी ही मां के हाथों कत्ल होने वाली बच्ची की जो दादी हैं उनसे कि क्या मामलात थे, क्या वजह हुई कि एक सगी मां ही अपनी बेटी की जान की दुश्मन बन गई। सबसे पहले जी तो हमें बड़ा अफसोस है कि आपकी पोती के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया, और जुल्म करने वाला कोई और नहीं, उसी की सगी मां थी। क्या मामला था, कब से ये आपको लग रहा था जी कि ये इस तरह का मामलात है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपके साथ? मेरे बेटे ने ना लव मैरिज की थी, तो जो लड़की की वालदा थी ना, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसे लव मैरिज किया ना तो इंशाल्लाह ताला मैं तुम्हारी बेटी को भी ना बर्बाद करके छोड़ूंगी अगर कोई तुम्हारी बेटी हुई तो। उसके बाद इनमें 17 साल में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे हैं। उसकी जो फिर माँ बाप भी उनके फौत हो गए, फिर जो बहनें थी ना उनकी, वो उनका जो है ना सिलसिला वो सही नहीं है, यानी कि वो बहुत अजीब से लोग हैं। बस आप समझ के होंगे कि वो कैसी लोग हैं, लड़की हैं वो कैसी हैं, यानी किरदार ठीक नहीं जी, किरदार ठीक नहीं है उनका बिल्कुल भी, और उनके भाई भी उनके साथ मिले हुए हैं। तो ये जो मेरी पोती थी ना, और ये वो चाहती थी कि ये ना जो हम करते हैं ना वो ये करे, तो वो मेरी पोती करती नहीं थी। तो वो माँ जो थी ना उसकी, मेरी पोती, मेरी बहू, वो उसको बहुत बुरा समझती थी, हर वक्त उसको मारती थी, पीटती थी, गालियाँ देती थी। तो वो बच्ची ना मेरे पास आ जाती थी कि ये मामा ने मुझे ये कहा है वो कहा है, फिर भी हम लोग कहते थे कि नहीं बच्ची हैं, चलो कोई नहीं, इसका घर जो है ना बसा रहे। परसों जिस दिन मंगल वाले दिन उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो इसने कहा कि ना मेरे पास दवाई है, मैं इसको दवाई देती हूँ। दवाई उसने दी है,
2-3 मिनट हुए वो वॉशरूम में गई और वॉशरूम में वो गिर पड़ी है जाकर। तो इसने ना अपने मियाँ के साथ लड़ाई डाल दिया, यानी कि हमारे सबका जो जहन था ना इसने उधर लगा दिया। हम दूसरे कमरे में थे, सारा जहन उधर लगा दिया। हम इन लोगों की लड़ाई छुड़ाने में लगे रहे। बच्ची को इसने दवाई दी है, वो जाके वॉशरूम में गिर गई है। यहाँ बच्चे थे, उन्होंने शोर मचाया कि लाइबा आप ही गिर गई है। हम लोगों ने उठाया, यहाँ बेड पे लिटाया उसको लाके, तो उसका उसी वक्त रंग पीला हो चुका था। तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि इसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाओ, फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाओ। तो वो इधर खड़ी हुई थी, तो कहती है मैं क्यों लेकर जाऊँ, मेरी तरफ से मरती है तो ये मर जाए और इसका मरना ही बनता है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं अपनी सगी माँ के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की के वालिद। उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला है, क्यों इस हद तक बात चली गई कि अभी जो FIR में जो चीज़ सामने आ रही है बकौल इनके कि इनकी बीवी ने ही इनकी सगी बेटी का कत्ल किया, खुद भी वो सगी माँ थी इस बेटी की। सबसे पहले तो जी हमें बड़ा अफसोस है आपकी बेटी के साथ जो इतना बड़ा जुल्म हुआ है। ये सारा मामला कब से सारे मामलात ख़राब थे और इस हद तक बात जा पहुंची कि बकौल आप लोगों के कि उसकी माँ ने ही उसको मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया? जी बिल्कुल इस तरह है कि कुछ अरसे से जो है ना मेरी जो मिसेज़ है उसके बाहर ना ताल्लुकात बन गए थे। हर महीने बाद 15 दिन बाद घर से फ़ोन बरामद होता था। फ़ोन बरामद होना, मैंने पकड़ना, मैंने कहना ये फ़ोन किसने आपको लेके दिया? इसने कहना मेरी बहन ने लेके दिया, मेरे भाई ने लेके दिया। मैंने उनसे पूछना, उन्होंने कहना हमने कोई फ़ोन नहीं लेके दिया, ना मैंने कुछ किया, हमें पता ही नहीं इसके पास फ़ोन कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं। उसने उठा के सारा ब्लेम मेरी बेटी पे डाल देना कि ये तुम्हारी बेटी का फ़ोन है, ये उसके पास से निकलता है। तो मैं उससे सिर्फ एक ही बात कहता था, यार मैं इसका बाप हूँ, उसके पास से अगर कोई फ़ोन बरामद होता है आपका काम है मुझे बताना कि ये देखो तुम्हारी लड़की के पास से ये फ़ोन बरामद हुआ है, इसके ऊपर कोई नोटिस लिया जाए। तुम मुझे बताती भी नहीं हो, जब मैं पकड़ लेता तो जब तुम कहती हो ये उसका फ़ोन है, उसका फ़ोन है। इस तरह हमारी रंजिश बढ़ती गई। बेटी क्या बताती थी सारे मामले के बारे में? बेटी को कुछ पता ही नहीं होता, तो माशा 17 साल की बच्ची थी। नहीं, वो जब कहती थी, जब उसके सामने माँ ही कहती थी कि बेटी का फ़ोन है, तो वो आपको नहीं बेटी बताती थी कि मेरा फ़ोन है या नहीं? बिल्कुल, वो कहती थी कि पापा ये मेरा नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन नहीं, उसका यही कहना था कि ये तुम्हारी लड़की का फ़ोन है, तुम मेरे से लड़ोगे, मैंने अपना सर फाड़ लूँगी, मैं मोहल्ले में शोर मचाऊंगी। मैं इधर पिछली साइड पे रहता हूँ, वहाँ पे आप एक एक मोहल्लेदार से पूछ ले कि वो औरत किस तरह गालियाँ निकालती और किस तरह करती थी मेरे साथ। लेकिन मैं कहता था मेरे बच्चे हैं, मैंने क्या करना, छोड़ पड़े, नासिर कुछ नहीं होगा, सुकून से रह अपने साथ। अब लास्ट टाइम ये इस हद तक आ गया कि मैं लोड करवाने गया हूँ अकाउंट से, यानी पैसे निकलवाने गया हूँ। मैं घर आया हूँ तो मेरी बच्ची नहीं थी, मैंने वॉशरूम में जाना था। मैंने कहा वॉशरूम में कौन? उन्होंने कहा लाइबा है। मैंने कहा लाइबा को जल्दी से निकालो बाहर, मुझे वॉशरूम में जाना है, फंक्शन पे लेट हो रहा हूँ। तो दरवाज़ा खड़काया, उससे पूछा, उसने कहा पापा मैं हूँ वॉशरूम में। मैं बैठ गया, 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, मैंने कहा यार ये आ नहीं, इसे बुलाएं तो सही। फिर जब दरवाज़ा खड़काया तो उसकी आवाज़ नहीं आई। तो 5-10 मिनट फिर मैंने दरवाजे को, हमारे घर में कुरान बज गया कि क्यों नहीं हो रहा। मैंने दरवाजे को तोड़ा है, दरवाज़ा तोड़ के जब अंदर देखा तो बेटी मेरी बिल्कुल, यानी कि कह लें कि जैसे है ही नहीं। उसे उठा के हमने बेड पे लिटाया, बेड पे लिटा के मैंने उसको माँ को बुलाया कि यार सारा ये क्या हुआ इसे? कहती कुछ भी नहीं हुआ इसे, इसने तो कोई पापड़ वगैरह खाए हैं इसलिए इसके पेट में दर्द हो रही है, मैंने इसे दवाई दी है, ये ठीक हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा ठीक हो जाएगी। वो और 5 मिनट गुजर गए हमारे, इतने में मेरी सिस्टर आ जाती है। वो कहती इससे क्या हुआ है? मैंने कहा इसको, माँ कह रही इसने कुछ नहीं कहा, ये भी ठीक हो जाएगी, उसकी आंखें वगैरह देखी। कहती नहीं भाई इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से हॉस्पिटल चलें। तो ये महल्ले के हमारे बच्चे, हम शादी से फारिग हुए तो सामान टेंट वगैरह वाला का जो हमने देना था, तो वो बच्चा मिला है, सारे मिलकर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गया तो उसको इलाज नहीं कर रहे। वो कहते जिसके पापा को बुलाओ, पापा किधर है? मैं गया हूँ तो मुझे कहते थे अंगूठे से स्ट्रेचर लगाया, आपकी बेटी की हालत बड़ी ख़राब है। मैंने कहा इसने तो खाना नहीं खाया, इसकी हालत किस तरह ख़राब होगी? जब मुझे उन्होंने, मैं निकलने लगा हूँ, मुझे कॉल करके बुलाया गया हॉस्पिटल में कि आप जल्दी आओ, तुम्हारी बेटी की हालत ख़राब है, वो नहीं करे, आके अंगूठे से सिग्नेचर लगाओ। मैं हॉस्पिटल गया हूँ, मैंने अंगूठे से सिग्नेचर लगाया। मेरी बेटी ऐसे ऐसे करके मुझे देख रही थी कि शायद उसने मुझे कुछ कहना था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने अंगूठे से सिग्नेचर करके मैं फिर कर आया हूँ। मैंने कहा सारा इस लड़की को क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे? मैं, मुझे गुस्सा था, मैंने आके बोला, मैंने कहा चलो हॉस्पिटल। वो मैं से तो हॉस्पिटल ले गई। मुझे इतनी देर में उसने 15 पे कॉल कर दी,
बेगम और सालियों ने, पुलिस आ गई, मैं तो बाहर पुलिस वालों के तरले करता रहा हूँ। मैंने कहा बाद में कर लेना, हम उधर हॉस्पिटल चलते हैं। कहता नहीं, आप पहले मेरी बात सुने, यहाँ पे आपके यूं 1 पे कॉल है, ये कॉल है, और उनके खड़े खड़े मेरी बेटी की कॉल आ गई कि उसकी डेथ हो गई। फिर मैं यहाँ से भागता हुआ गया हूँ अपनी बेटी की मैयत लेने के लिए, और वो पीछे से फरार हो गई। सिर्फ मैं कहता हूँ उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैं मान लेता हूँ। वो क्यों गई? ऐसी कोई औरत है जो अपनी बेटी मरी हुई को छोड़ के जाएगी, उसका जनाजे पे चेहरा नहीं देखेगी? आप बताइएगा सारे इस मामले के हवाले से कि क्या क्या रवैया था आपकी भाभी का आपकी ही भतीजी के साथ? हमारी भाभी का जो रवैया था ना, वो बच्ची के साथ बिल्कुल ठीक नहीं था। उनकी यही कोशिश होती थी कि जब भी भाई काम पे से भी आए ना, तो घर में कोई ना कोई मसला ऐसा हो ही रहा हो, जैसे लड़ाई झगड़ा या उसकी शिकायतें, कि जिस तरह बिला वजह बच्ची को डांट पड़वाना या इस तरह की हरकतें वो करती रहती थी। और उनकी जो खालाएँ थीं वो तो बच्ची से इतनी नफरत करती थी कि अगर भाभी चली भी जाती थी तो कभी उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती थी। 1-2 दफ़ा तो सगी खाला ने चोरी का इल्ज़ाम लगा के इतनी बड़ी बच्ची है उसको मारा भी। और यानी कि हम तो इस बात पे हमेशा खिलाफ थे कि आप ना जाया करो उधर लेके बच्चियों को, लेकिन फिर भाभी थी, माँ थी, तो हम रोक भी नहीं सकते थे, क्योंकि मैं अपने घर की हूँ, मैं इनके घर भी नहीं ज़्यादा आती जाती थी। मेरा ये नज़दीक ही है, इसी फ्लैट, ये वालदा का। हाँ जी, आपकी वालदा के घर ही शादी में हाँ जी आए हुए थे। और यहीं पर ही आपकी हाँ जी जहर दे दिया। और आप सामने जी, जब ये शोर हुआ है ना इधर, तो जब पता चला कि लाइबा को इन्होंने शोर डाला कि वो पता नहीं इसको क्या हुआ है, तबीयत ख़राब है, जब ज़्यादा शोर डाला है, मैं फिर भागती हुई आई हूँ अपने घर से। तो मैंने देखा था कि भाई और भाभी बहस कर रहे थे, वो कहते इसको क्या हुआ है, क्या किया है तुमने। भाई भी नहीं थे उस टाइम घर पे, भाई बाद में आए हैं जब ये मसला हो चुका था। भाई बाहर गए हुए थे, वो भी आए हैं, तो वो बोलना शुरू हो गए हैं कि क्या हुआ है, से उठाओ देखो। तो मैं शोर सुन के भागती हुई आई हूँ। मैं आई हूँ तो वो बच्ची उस टाइम बाथरूम में गिरी हुई थी, तो हम उस भाभी मेरी उठा रही थी, लेकिन वो अकेली नहीं आ रही थी, और उनकी जो मामा थी वो बेड पर बैठी हुई थी। मैंने आवाज़ मैंने कहा भाभी उसको देखें कुछ हो रहा है। कहती है इसको कुछ नहीं हुआ, इसके पेट में दर्द है बस। मैंने कहा नहीं भाभी, उसका रंग पीला सर्द हुआ है, आप देखो उसको लेके चलें हम। कहती है मैंने नहीं लेके जाना, जिसकी बेटी है उसको बोलो। मैंने कहा साहबी देखिए उसकी हालत ख़राब हो रही है, अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए। तो आगे से कहती है कल की मरती है, आप भी मर जाए। मैंने जी अल्फाज थे और वो यहीं बैठी रही हैं बेड पे। मैंने 5-10 मिनट तक बड़ी कोशिश की भाभी चलें लेके, लेकिन वो नहीं उठी। फिर इधर नहीं, हम उसको उठा के, फिर मैं और मेरी भाभी ने हमने उठाया है उसे गोद में, हमने बेड पे ला के इधर लिटाया। हाँ जी, और वो इधर बैठी हुई थी इस तरफ। हाँ, वो देख रही थी कि उसकी क्या कंडीशन है, लेकिन वो भाई के साथ उलझ रही थी, जैसे कि रोकते नहीं हैं कि जितना टाइम ज़ाया हो रहा है वो होने दें, यानी कि वो जानबूझ के देर कर रही थी। हाँ जी, क्योंकि हम 5 मिनट तो बहस में लगे कि भाभी चलें, नहीं उठी। फिर हमारे मोहल्ले का एक बच्चा है, उसको हमने रिक्शा लेने भेजा, मैं और मेरी भतीजी, हमने इसको उठाया, मैंने अकेली ने उठाया उसको। दरवाजे तक भी नहीं गई हैं पकड़ के कि मैं रिक्शे में ही बिठाऊँ। सारा जी सारा मोहल्ला गवाह है इस बात का। मुझे ले जाते हुए जब मैं लेके गई हूँ, सब देख रहे थे कि मैं ही उस बच्ची को लेके गई हूँ, वो नहीं आई और यहीं बैठी रही हैं। मैं उनसे हॉस्पिटल जिस टाइम हमने लेके गए हैं, स्ट्रेचर्स पे भी मैंने ही अकेली, हम बच्चियों ने उसे गोद में रखा। फिर हम उसको लेकर आए हैं, हॉस्पिटल लेके गई हूँ, तो डॉक्टरों ने उसको देखते के साथ मुझे ये बात कर दी थी कि आप पेपर पे साइन कर दें, इसका बचना बहुत मुश्किल है। मैंने भी डॉक्टरों को कहा, मैंने कहा उसको ट्रीटमेंट तो करें ना, बाकी जो आपके कागज़ हैं मैं पूरे कर देती हूँ, लेकिन आप बच्ची को देखें। खैर उन्होंने देखना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि वो पूरे बेड पे तड़प रही थी। 17 साल लड़की का किया उसकी सगी मां ने मुबैना तौर पर कत्ल। बच्ची को इसने दवाई दी है, वो जाके वाशरूम में गिर गई है। यहाँ बच्चे थे, उन्होंने शोर मचाया, हम लोगों ने उठाया, यहाँ बेड पे लिटाया उसको लाके, तो उसका उसी वक्त रंग पीला हो चुका था। आप लोगों को कैसे शक होता है अपनी बीवी पे कि उसने कत्ल किया उसको? उन्होंने कहा इसके जिस्म में पॉइजन है। ऐसी कोई औरत है जो अपनी बेटी मरी हुई को छोड़ के जाएगी?
उसका जनाजे पे चेहरा नहीं देखेगी। देखिए उसकी हालत ख़राब हो रही है, अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए तो आगे से कहती है कल की मरती है आप भी मर जाए। जालिम से जालिम माँ भी हो ना, तेली भी हो ना, तो अपनी औलाद के लिए रो पड़ती है। उन्होंने एक आंसू नहीं गिराया, उन्होंने हॉस्पिटल आके उस बच्ची की शक्ल नहीं देखी। कुछ अरसे से जो है ना मेरी जो मिसेज है उसके बाहर ना ताल्लुकात बन गए थे। हर महीने बाद 15 दिन बाद घर से फ़ोन बरामद होता था। अब ये बताइए कि इस सारे जो मामलात जो हो रहे थे इस सारी सिचुएशन में 15 पे कॉल भी उसने खुद ही कर दी, तो आप लोगों को कैसे शक होता है अपनी बीवी पे कि उसने कत्ल किया उसको? मैं जब उसका जनाजा वगैरह हो गया, मैंने FIR, लाश नहीं दी गई थी मुझे, उन्होंने कहा था कि इसका पुलिस केस है, पुलिस को बुलाएं। पुलिस वहाँ पे आती है, पुलिस कहती है हॉस्पिटल वालों ने ये कहा पुलिस के है? हाँ जी पुलिस केस उन्होंने है। ये नहीं कहा कि वो नॉर्मल तबीयत खराब है, उनको पता लगा था ज़ाहिर है। उनको पता लग गया था। मुझे जब उन्होंने कहा ना पुलिस केस इसकी डेथ हो गई है, तो मैंने कहा यार डेथ होगी लेकिन मुझे बताओ इसकी डेथ कैसे हुई, पुलिस केस किस लिए है? उन्होंने कहा इसके जिस्म में पॉइजन है। ये डॉक्टर ने कहा? डॉक्टरों ने, उसके ऊपर लिखा हुआ है डेथ सर्टिफिकेट पे, अगर मेरे पास मौजूद है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप दीजिएगा। मैं उन्होंने कहा जिसके अंदर तो पॉइजन है। मैंने घर फोन करके बताया कि इस तरह कह रहे हैं, तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मा ने उसको दवाई खिलाई थी, जिसके बाद वो वॉशरूम में गई और वहां से वो वापस आई नहीं, जिंदा ही नहीं आई। ये चीजें जो है ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। तो आपकी बीवी अगेन वही कहेंगे कि बड़ा अगेन जी बाप का दर्द आप देख सकते हैं। इससे पहले उस बच्ची की दादी से हमारी बात हुई है, वो भी तड़प रही हैं, लेकिन कि सारे इशू में वो खुद ही बच्ची का वालिद कह रहा है कि अगर वो मैं मान लेता हूँ, बकौल इनके कह रहे हैं, ये मान लेते हैं कि जी उसने कुछ नहीं किया, एटलीस्ट वो अपनी बेटी की मैयत में शामिल तो होती, अपनी बेटी को जो देखने तो आती। अब ये चीज़ें जो है वो उस साइड पर लेके जा रही हैं। फिर उसके बाद भी उन्होंने बताया जी कि जब पता लगा फिर FIR उन्होंने दर्ज करे। FIR मुद्दई आप है? हाँ जी मैं। और आपने FIR में क्या फिर आप बताया पुलिस को कि क्या है? जो हकायक थे वही बताया। आपको शक अपनी बीवी पे ही है? जी, जब मेरी बच्ची मुझे खुद कह रही है कि इसके पेट पे दर्द है, मम्मा ने दवाई दी है, और वो खुद कह रही थी कि उसको कुछ नहीं हुआ, उसने पापड़ झापड़ के, वो मुझे यहाँ से जाने ही नहीं ना दे रही थी। अगर मौके पे, मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि अगर वो मौके पे उसको ले जाते ना, शायद वो आज जिंदा रहती। यानी कि बकौल आपकी बीवी ने डिले करवाया है? डिले करवाया है। उसने मुझे साफ कहा कि इसने पापड़ खाए हैं, इसके पेट में दर्द भी ठीक हो जाएगी ये। सर वो हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई हॉस्पिटल? अच्छा, बेटे से नफरत क्यों करती थी माँ, क्या वजह? नफरत ये नहीं करती थी, इसकी जो बहनें हैं उसने नफरत डलवाई थी हमारे में। जब लड़ाइयाँ होती थी, मोबाइल बरामद होता था, इसको गंदा करते थे कि ये लड़की सही नहीं है, इसको मार दो। अच्छा, आपकी जो बीवी है वो उससे जब मोबाइल बकौल आपके बरामद होता था तो इल्जाम अपनी बेटी पे डालती थी? बेटी पे डालती थी। किसके है? किसके हैं? हाँ जी। और उसका किरदार गलत करती थी? गलत करती थी। असल हकायक आपकी नजर में क्या है? मुझे साफ मेरे बच्चों ने मुझे वो बातें बताई हैं कि सर शायद मैं ऑन कैमरा कहते हुए शर्म आती है, अगर आप ऑफ कैमरा पूछना चाहें तो पूछ ले कि क्या होता रहता है। तो आप फिर बर्दाश्त क्यों कर रहे थे उस औरत को? सिर्फ बच्चों की वजह से। लव मैरिज थी आपकी? लव मैरिज थी मेरी, माशाल्लाह जवान बेटी है, उसकी शादी की उम्र हो रही है, किस चक्रों में डर रहे हैं। उसे बड़ी दफा प्यार से समझाया कि छोड़ो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ आपको शक था, या जो आप अब जैसे बता रहे हैं आपकी बच्चों, आपकी बीवी का और आपकी सालियों का किरदार ठीक नहीं ठीक नहीं है? नहीं सर, अगर किरदार ठीक होता तो वो बुरी जमानतें ना लेते, अभी मुझे बता के कि उन्होंने जमानत ले ली। तो अगर किरदार ठीक होता तो आके बात करते ना, चले बीवी नहीं आती, उसके भाई आ जाते, उसके रिलेटिव आके मुझसे बात करते कि यार ये शायद कोई गलत फहमी है, कुछ है, इसको मैं क्या हल करें। आपका शक पूरा अपनी बीवी पे है? सर मेरा पूरा शक नहीं, मुझे यकीन है कि मेरी बीवी ने किया, और उसने यकीन बदल दिया है मेरा। मारने की रीजन आपको क्या लगती है अब तक? रीजन उसका कोई भेद उसके पास होगा जो उसकी नजर में उसने उसको कर दिया। आपकी बेटी के पास? हाँ जी, क्योंकि मुझे भेद कुछ गलत हरकत। लास्ट टाइम भी ना मुझे कुछ कहना चाह रही थी, आपकी बेटी, उसको मौका नहीं मिला। अच्छा, आपकी जो वालदा है उनसे हमारी बात हुई है, वो बता रही हैं कि बकौल उनके कि जो आपकी बीवी हैं उनकी बहू जो है वो उनकी पोती और आपकी बेटी को गलत किसी काम में मुलव्वस करने की कोशिश करती थी। इतना मैं कहूँगा गलत है कि वो जिस हद तक गए हैं ना कि मैं आपको बता आप सब बर्दाश्त करते रहे? जैसे आप
बता रही हैं कि आपकी बहू और उसकी बहनों का किरदार ठीक नहीं था। जी। तो फिर आपका जो बेटा उन्होंने कभी मना नहीं किया कि नहीं, तुम वो ऐसा क्यों बहुत कर। मना करता था, वो नहीं सुनती होती थी, बहुत मना किया। इसी बात पे तो लड़ाई होती थी, अच्छा। इसी बात पे झगड़े होते थे, लेकिन वो नहीं सुनती थी बिल्कुल भी। फिर वो जो बहू थी ना, उसने मतलब अपने मसले कुछ ना गलत किए हुए थे। तो वो जो ये मेरी बेटी की पोती की डेथ हुई है ना, उसको पता था। तो वो ये क्या सोचती थी कि अगर मतलब इसको सारा कुछ पता है तो यही ना कि ये किसी को बता दे। पुलिस आ गई है, उससे कहती है कि जिनके बेटे ने जहर दिया मेरी बच्ची को मार दिया। पुलिस वालों ने हमसे पूछा, हमने उन्हें बताया। फिर एकदम हॉस्पिटल से खबर आई कि बच्चे की ना दिल की धड़कन बंद हो गई है। तो मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा तुम अभी लड़ाई झगड़ा छोड़ो, पहले बच्ची को देखो। तो कहती है क्यों, तेरी बच्ची है ना, तेरे बेटे की औलाद है ना, जाके देख। मैं क्यों देखूँ, मेरी कोई नहीं लगती। इतने में उसकी बहन भी आ गई है, उसने भी फिर आके शुरू कर दिया गालियाँ। तो बहन कहती है कि हॉस्पिटल से कोई अच्छी खबर नहीं आई है कि वो मर गई है। मरी नहीं है वो भी, हम तो इस इंतज़ार में थे कि खबर आएगी कि वो मर गई है। तो अच्छा, अब ये बताइए कि ये सारे मामलात हो रहे थे, आप लहदा रहती हैं यहाँ पर, अभी हम जिस घर में मौजूद हैं, इस घर में उसको जहर, आप लोग शादी पे आए हुए थे? नहीं, ये मेरा घर है। अच्छा, ये आपका घर है? ये मेरा घर है, बेटा आया हुआ था मेरे बेटा आया हुआ था, बेटे उसके बच्चे सब शादी में शरीक। पोती भी आपकी बहू भी आई हुई थी? सब आए हुए थे, 8 दिन पहले से आए हुए। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि शादी वाले घर में, यानी कि जिस तरह के बच्ची की जो दादी बता रही हैं कि मातम जो है, मातम कदा बना दिया एक औरत ने मुबैना तौर पर, जिसके जो मामलात सामने आ रहे हैं। और आप सोच सकते हैं इंसान की रूह कांप उठती है कि एक लव मैरिज करके शादी करके आने वाली लड़की, उसके बाद फिर वालदा जो है बता रही हैं, बेटे की वालदा, जिसको इन पर भी उसने हाथ उठाया, इनको भी जो है तशद्दुद का निशाना उसने बनाया और अपनी बेटी की जान की दुश्मन बन गई। जैसा कि बकौल बच्ची की दादी के कि बच्ची को, उस लड़की को, 17 साल लड़की को अपनी माँ के जितने भी मामलात गलत थे मुबैना तौर पर, उन सारे मामलात का पता चल चुका था और वो अपनी बात भी नहीं मान रही थी अपनी माँ की, कि वो गलत किसी साइड पे नहीं जाना चाह रही थी। अच्छा, ये जो सारे करैक्टर के हवाले से आपको पहले से आइडिया था ये जो मामलात इतने ख़राब हैं या इतना ख़राब हो चुके हैं, या आपका बेटा समझाता तो ज़रूर है लेकिन बर्दाश्त कर रहा है उस औरत को? नहीं, वो बर्दाश्त इसलिए करता था कि छोटे छोटे बच्चे थे। कितने बच्चे थे उसके? 5। 5 बच्चे। तो ये बेटी जो मर्डर हुई है, ये सबसे बड़ी थी। अच्छा। ये 17 साल की थी। तो हम उसे यही समझाते थे कि बेटा अपना घर नहीं तोड़ो, अपने बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को कौन देखेगा। वो फिर दरमियान में आके ना, वो आके मेरे पास रोता था। तो मैं कहती थी क्या हुआ, कहता था अम्मी, वो मुझे कहती है कि मैं ना तुम्हें मरवा दूंगी, मैं तुम्हें मरवा दूंगी। तो मैं बाहर निकलता हूँ ना तो मुझे डर लगता है कि मुझे कुछ कर ना दे। तो मैंने कहा ना कि कुछ नहीं करती, वो ऐसे ही कहती है, लड़ाई झगड़े में कोई मसला नहीं है। यानी कि हम यही चाहते नहीं है कि इनका जो मसला है ना वो हल ही रहे। फिर जब हॉस्पिटल गए हैं 15 पे, उसने पुलिस बुला लिया। पुलिस वाले आए हैं तो वो उससे कहती है जी इनके बेटे ने ना जहर दे के मार दिया। फिर उसने मेरे से पूछा सारा। इतने में ना हॉस्पिटल से कॉल आ गई है कि बच्ची की दिल की धड़कन रुक गई है। आइडिया हो चुका था कि जी, हाँ जी, उन्होंने कहा इसको क्या हुआ है। मैंने कहा घर में मुझे नहीं पता, इनकी बहस हो रही थी, मैं तो उसको ले आई हूँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, कहते इन्होंने कुछ खाया है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैंने कहा हो भी सकता है इसने कुछ खा लिया हो, क्योंकि मुझे उस टाइम सही बात नहीं पता थी। क्योंकि जिस टाइम ये हरकत हुई है उस टाइम उन्होंने, भाभी ने ज़ाहिर हम सबके सामने तो नहीं की। जब उसको दवाई दिया उनकी बेटी पास थी, उसने बाद में जब उसकी हालत इतनी ख़राब हुई है, पता चला है कि उसको कुछ दिया गया है। फिर उस बच्ची ने बताया कि मम्मा ने मेरे सामने दवाई दी थी। तो उसके बाद ही 1 मिनट बाद ही आपी को उल्टियाँ शुरू हो गई, आप ही वाशरूम में गई हैं। उनकी बेटी 14 साल की है, उसने बयान दिए हैं। तो मुझे तो फिर जब मैं घर आई हूँ दोबारा तो मुझे पता चला है कि ये वाक़ये हुए हैं। तो मैं डेथ हो चुकी थी बच्ची की, तकरीबन वो हॉस्पिटल में आप 25 से 20 मिनट भी नहीं रही। और वो जिस तरह तड़प रही थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इधर खबर पहुंची है कि लैबा, पहले खबर पहुंची है कि उसकी दिल की धड़कन रुक गई है। यहाँ पे शोर मच गया कि हॉस्पिटल चलें, नहीं गई। फिर भी भाई के साथ मज़ीद वो उलझा रही थी ना भाई को। फिर मैंने भाई को कहा कि तो सिग्नेचर की ज़रूरत थी भाई की, तो भाई भी मेरे पीछे हॉस्पिटल आ गए। मेरी वालदा अकेली थी घर पे, इन्हें मारा है, पूरा मोहल्ला गवाह जी।
इधर इनके साथ लड़ाई कर लिया, मुझे फिर फ़ोन आता है कि जी कि अम्मी का रो के सारा ने मेरे साथ ऐसे किया। मैं उस बच्ची को हॉस्पिटल यानी कि छोड़ा है मैंने भतीजे के पास, मैं अकेली रिक्शे से घर आई हूँ। घर आई हूँ तो 5 मिनट नहीं गुजरे मुझे कॉल आ गई है कि लैबा फोत हो गई है मेरे भतीजे की। फिर हम लोग भागना शुरू हुए, लेकिन ना माँ साथ ही है, वो उधर ही खड़ी रही है, ना रोई हैं, एक कतरा भी नहीं आंसू उनका गिरा। और हमारा ये हाल था कि हमें पता ही नहीं थी, मैंने तो जूता भी नहीं पहना, अम्मी बेहोश हो गई, भाई भी पता नहीं किस हाल में थे। फिर जब हम हॉस्पिटल भागे हैं पीछे से वो फरार हो गई हैं। ये जी सारे मामलात बता दिए उस लड़की की फूफो ने कि इनका बता रही हैं कि ये बच्ची की दादी का घर है। होती है, कौन जालिम से जालिम माँ भी हो ना, सतीली भी हो ना, तो अपनी औलाद के लिए रो पड़ती है। उन्होंने एक आंसू नहीं गिराया, उन्होंने हॉस्पिटल आके उस बच्ची की शक्ल नहीं देखी, कॉल नहीं की एक कि जनाजा किस टाइम है, मेरी बच्ची को कब दफनाना है या किस टाइम कुछ होगा। क्या लगता है कि क्यों इतनी नफरत थी? सगी बेटी थी तो उससे नफरत क्यों करती थी? दरअसल वो थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अपनी बहनों के ऊपर थी, वो भी जैसे रोकना ना टोकना ना, वो आज़ाद किस्म की हैं, वो भी यही चाहती थी और वो अपनी बच्ची को भी इस तरह ही करना चाहती थी। भाई यही कहते थे कि ऐसे ना जाओ वैसे या ये ना करो, उन्हें पसंद ही नहीं थी ये बात। और जब ऐसा ये अब से नहीं तकरीबन ये कितनी दफ़ा घर से गई हैं, अपने बच्चों को छोड़ कर जाते थे महीना महीना, हम लोग ही देखभाल करते थे, फिर महीने बाद आ जाती थी। लाइबा को मजबूर करती थी उधर रहने पे, वो नहीं रहती थी, वो कहना नहीं मानती थी और वो जाती थी तो ये जो लाइबा बच्ची थी पूरा घर संभालती थी, अपने बहन भाइयों को संभालती थी। जी वो थी कि वो बच्ची उनकी बात नहीं मानती थी। वो इसलिए कि वो अपनी माँ के कहने पे नहीं चलती थी, वो चाहती थी वो मेरे नक्शे पे चले और मेरी खालाओं के उस पे चलें, तो वो इस तरह नहीं होता था। हाँ जी हाँ जी, इसलिए उन्होंने किया कि ना वो रहेगी और ना ऐसा होगा। सत्रह साल लड़की का किया उसकी सगी मां ने मुबैना तौर पर कत्ल। बच्ची को इसने दवाई दी है, वो जाके वॉशरूम में गिर गई है। यहाँ बच्चे थे, उन्होंने शोर मचाया, हम लोगों ने उठाया, यहाँ बेड पे लिटाया उसको लाके, तो उसका उसी वक्त रंग पीला हो चुका था। आप लोगों को कैसे शक होता है अपनी बीवी पे कि उसने कत्ल किया उसको? उन्होंने कहा इसके जिस्म में पॉइजन है, ऐसी कोई औरत है जो अपनी बेटी मरी हुई को छोड़ के जाएगी, उसका जनाजे पे चेहरा नहीं देखेगी। देखिए उसकी हालत ख़राब हो रही है, अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए, तो आगे से कहती है कल की मरती है आप भी मर जाए। जालिम से जालिम माँ भी हो ना, सतीली भी हो ना, तो अपनी औलाद के लिए रो पड़ती है। उन्होंने एक आंसू नहीं गिराया, उन्होंने हॉस्पिटल आके उस बच्ची की शक्ल नहीं देखी। कुछ अरसे से जो है ना मेरी जो मिसेज है उसके बाहर ना ताल्लुकात बन गए थे, हर महीने बाद 15 दिन बाद घर से फ़ोन बरामद होता था। तो आपको जब ये बच्ची की डेथ हुई थी उस वक्त फौरी तौर पे शक नहीं पड़ा कि इसी ने मारा होगा? शक तो हमें था क्योंकि दवाई उसने दी थी, शक वो यहाँ से फरार हो गई थी। ये बात साबित कैसे हुई कि दवाई उसी ने दी है? क्योंकि वो छोटी वाली बेटी है ना, उसके हाथ में पुड़िया उसने माँ के हाथ में देखी थी, तो उसके सामने उसने खिलाई दवाई। अच्छा जी, तो फिर जब हम उधर गए हैं ना बच्ची को लेने, तो वो पीछे से दोनों फरार हो गई बहनें। अच्छा, और आज अब तक नहीं पता कि वो कहाँ पर है। इतनी नफरत क्या वजह थी? अपनी सगी बेटी से इतनी नफरत करना क्या वजह थी? कि वो यही चाहती थी ना कि बेटी को इस लाइन पे लगाना, कि जो उसकी बहनें करती हैं ना, वो कहती थी बेटी को कि तुम भी इसी लाइन में लगो। बहनें की वो गलत काम मुझे जिस्म फरोशी करती थी। जी जी वो है। अच्छा, वो अपनी बेटी को भी उसमें ही उसी गंदे धंधे में डालना। वो मेरे बेटे को ना कोई 36 दफा कहती थी मुझे तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना, मुझे तलाक दे दो, नहीं रहना। पहले भी 6-6 महीने 3-3 महीने ना भाग जाती थी। यानी कि आपका बेटा एक किस्म का मजबूर हो चुका था, शादी कर चुका था प्यार में आके, लेकिन जब 17 साल गुजर गए तो बीवी हाथ से निकल गई। तो फिर वो काम पे सुबह जाता था बेचारा, शाम को आता था तो घर में ताला लगा हुआ, भाग जाती थी, कहीं फूफी के घर 3-3 दिन रह रही है, कहीं उसकी यानी कि ऐसा किरदार हो गया था कि अल्लाह माफ़ करे कि उसका एक नहीं पता नहीं कितने लोग थे, कितने लोगों से ताल्लुकात? जी ताल्लुकात थे। और वो जब जाती थी ना किसी से मिलने तो इसे मेरी पोती को साथ लेकर जाती थी। अच्छा, हाँ जी, ताकि इस और जो कुछ होता था ना सारा कुछ समेट के ना मेरी पोती के नाम पे डाल देती थी कि ये सही नहीं है।
तो उसने इधर ही आके आपके घर में आके ये इधर ही कदम क्यों आके उठाया? इधर ही पता नहीं, ये नहीं पहले से समझ सोचा हुआ था उसने कि मार देना? पता नहीं क्या सोचा हुआ था क्या नहीं सोचा हुआ था। जिस दिन हम बेटी का वलीमे पे से आए हैं ना, तो उस दिन दूसरे दिन ना वो बच्ची गुमसुम हो गई है। वो कुछ बोली नहीं है। हम उससे पूछते रहे हैं कि पापा कोई बात है, कोई चीज़ है, तुम हमें बताओ। नहीं बोली, खाली रोती थी वो। अब उसके खिलाफ नामजद FIR दर्ज हो चुकी है? जी हो चुकी है। ठीक है। तो अब सारे मामले में, इस सारी सिचुएशन में अब ये चीज़ अब ये समझ नहीं आ रही ना कि मसलन वो अब इस तरह करके बचना कैसे था उसने, या वो क्या मामला था? अब देखिए ना, अगर वो सही होती तो जिसकी बेटी की मैयत पड़ी हो, कौन सी ऐसी माँ जो मैयत पे नहीं आती, या बेटी का हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो रहा है, हॉस्पिटल में मरी पड़ी, या कौन सी माँ जो नहीं जाती। SHO साहब ने DSP साहब को फ़ोन किया, उन्होंने कहा पीछे छोड़े, जहर दिया या नहीं दिया। मैं हॉस्पिटल गया हूँ, घर आया हूँ, मुझे वो बीबी नहीं नज़र आई है। तो वो कैसी माँ थी कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जनाजे तक पे बच्ची को वो देखने नहीं वो आई है। और सबका कोई पता नहीं कहाँ पर है वो। ये नाज़रीन, आप दादी की आवाज़ में जो दर्द है अपनी पोती के लिए वो महसूस कर सकते हैं। मेरी वो बच्ची बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। आप उसकी तस्वीर देखें ना, आप कहेंगे वाकई बच्ची थी वो। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मुबैना तौर पर अपनी माँ के हाथों कत्ल होने वाली 17 साल लड़की की बहन। ये उस वक्त घर पे ही मौजूद थी। इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था इनकी बहन को उस वक्त, और कहा जा रहा है जी कि उसको दवाई दी गई थी। दवाई किसने दी थी ये जानते हैं उसी लड़की की बहन से। बेटा ये बताओ कि क्या हुआ था सारा, जिस दिन आपकी बहन की तबीयत ख़राब होती है, सारे मामला, तो क्या हुआ था सारा? बहन ने खाना नहीं खाया था। मामा ने उसको गोली दी, आप ही खा के, मामा ने कहा खा के सो जाओ। आप ही वॉशरूम में गई है, वॉशरूम में जाके आप ही उल्टी की और आप ही वहीं पे गिर गई। हमने दरवाज़ा खोला तो आप ही बेहोश भरी हुई थी। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि आपकी मामा की और आपकी बहन की लड़ाइयाँ पहले भी होती रहती थी घर में? नहीं, मुँह एक दूसरे से बना रहता था बस। जिस दिन आपकी बहन की डेथ हुई है उस दिन क्या हुआ था सारा, वो मामला बताओ। उस दिन मेरे फूफा ने मामा को कहा था कि डॉक्टर के ले चलो, बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मामा ने नहीं सुना। मामा कहती मरती है तो मरने दो इसको, मैं नहीं देखूंगी इसको। तो फूफा ने इसको बुलंगे पाँव लेके हॉस्पिटल लेके गई है। जी मामा नहीं गए। आपकी मामा नहीं गई, वो नहीं गई। दवाई जो दी थी आपकी मामा ने दी थी? जी। उसके बाद तबीयत खराब हुई आपकी बहन? जी, उसके थोड़ी देर बाद। कहाँ पे, फिर कितनी देर तक गिरी पड़ी रही आपकी बहन? वॉशरूम में। सत्रह साल लड़की का किया उसकी सगी मां ने मुबैना तौर पर कत्ल। बच्ची को इसने दवाई दी है, वो जाके वॉशरूम में गिर गई है। यहाँ बच्चे थे, उन्होंने शोर मचाया, हम लोगों ने उठाया, यहाँ बेड पे लिटाया उसको लाके, तो उसका उसी वक्त रंग पीला हो चुका था। आप लोगों को कैसे शक होता है अपनी बीवी पे कि उसने कत्ल किया उसको? उन्होंने कहा इसके जिस्म में पॉइजन है। ऐसी कोई औरत है जो अपनी बेटी मरी हुई को छोड़ के जाएगी, उसका जनाजे पे चेहरा नहीं देखेगी। देखिए उसकी हालत ख़राब हो रही है, अल्लाह ना करे कुछ हो ना जाए। तो आगे से कहती है कल की मरती है, आप भी मर जाए। जालिम से जालिम माँ भी हो ना, तेली भी हो ना, तो अपनी औलाद के लिए रो पड़ती है। उन्होंने एक आंसू नहीं गिराया, उन्होंने हॉस्पिटल आके उस बच्ची की शक्ल नहीं देखी। कुछ अरसे से जो है ना, मेरी जो मिसिज है उसके बाहर ना ताल्लुकात बन गए थे। हर महीने बाद 15 दिन बाद घर से फ़ोन बरामद होता था। कलदगी की बात करते थे, आपकी वालदा बता रही है, वो कहती थी कि आपको मरवा देगी। हाँ जी, मुझे अभी भी लास्ट टाइम हमारी लड़ाई हुई थी तो उसने ये बच्ची के हादसे में सबसे बड़ी बात उसने कहा, मैंने तुम्हारा हल सोचा हुआ है, मैं करूंगी तुम्हारा हल। उसने हल करते करते ये हल कर दिया। इससे बड़ी इज्जत मुझे क्या देनी थी, मैं क्या तुम्हें तलाक ले लेती, यानी कि खत्म आप कर देती। ये नाज़रीन, ये मैं नॉर्मली जो भी जुर्म नकाब में प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें आप देखते हैं गैरत के नाम पर इस तरह के जब मामलात पता लगते हैं, किसी को खुदा न खासा कत्ल कर देता है, मार देता है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
लेकिन अब ये दूसरी अब एक रुख देख रहे हैं एक मर्द का, एक हस्बैंड का, कि बकौल इनके कि इनकी बीवी का और इनकी सालियों का किरदार ठीक नहीं था, बकौल इनके और इनकी वालदा के कि इनकी बेटी को ज़बरदस्ती इसकी माँ जो है गलत मामलात में इन्वॉल्व करने की कोशिश करती थी मुबैना तौर पर, और मुबैना तौर पर उसका भी अपना किरदार भी ठीक नहीं था, उसकी बीवी जो इनकी जो बीवी है। लव मैरिज होती है, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, फिर सडन लाइफ में तब्दीली आती है, उसके बाद फिर ये मामलात ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं कि ये सारे मामलात हैं जी कि बेटी को ढाल बनाकर वो बकौल इनकी बीवी मुबैना तौर पर गलत हरकत करती थी, और जब पता चलता था किसी चीज़ का तो इल्ज़ाम अपनी बेटी पर लगा देती थी। और एंड क्या होता है? एंड यही हुआ जो कि अभी ये बकौल जो केस के मुद्दई हैं और बच्ची की दादी के कि जी उसकी सगी माँ ने ही उसको कत्ल कर दिया। असल हम तो रिपोर्ट कर रहे हैं, असल हकाइक जो मज़ीद रिपोर्टिंग के ज़रिए सामने आएंगे, मज़ीद तहकीकात के बाद सामने आएंगे, और हमारी यही गुजारिश आला अफसरान से भी, और वो इस केस की तफ्तीश जो है मेरिट पर करें और असल हकाइक सामने आए। और अगर साबित होता है कि उस औरत ने कत्ल किया है अपनी बेटी को, फिर उसको कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और असल अगर वो कातिल नहीं है तो फिर असल कातिल का भी पता चलना चाहिए कि कौन है। कभी आपकी बेटी ने खुद बताया कि पापा मामा मुझे कुछ ऐसा कह रही हैं गलत? सर उससे तो मुझे ये भी बताया था कि पापा उनके घर में रहने जाते हैं, घर तो हम नहीं भेजा करें, हमें वहाँ अच्छा नहीं रखते, अजीब अजीब हरकतें होती हैं वहाँ पे। तो फिर क्यों भेजते थे आप इतना? तो फिर आप सर मैं किस तरह, मैं नहीं भेजूंगा, लड़ाई होती है। मादरत के साथ बाज़ नहीं कमजोर होना चाहिए बंदे को, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज थोड़ा सा आप इतना इस्लामी कानूनी जो एक मामला उसके मुताबिक आप देखते तो आप अलहदगी इख्तियार कर लेते, बच्चियों को बचा लेते, शायद बच जाती बच्ची। क्या कहते हैं आप? बच जाती। मैं यही कहूँगा कि कोई भी मेरी तरह इतना एतबार ना करे, क्योंकि फिर अपने बच्चों से ही जाते हैं। मैंने अगर वो सही वक्त पे फैसला कर लिया तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती, मेरे साथ होती। अभी केस की तफ्तीश जारी है और आप ये चाहते हैं कि जो आपकी बेटी का असल कातिल है, चाहे वो आपकी बीवी है या कोई भी है, कोई भी जो वजूहात है जो भी है वो हक़ाइक़ आने चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जब इस तरह की तफ्तीश होती है उसमें बाज़ का शक मुद्दई पे भी होता है, बिल्कुल आप पे भी शक हो सकता है। होना चाहिए, मैं कहता हूँ होना चाहिए। अगर मेरी तरफ से भी कुछ है तो होना चाहिए। मैं एग्री हूँ। यानी कि आप तफ्तीश में अपने आप को शामिल करवा रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरी बेटी गई है, अगर मेरे कहते हैं ना तो मेरे से जो करवाना है वो करवाए, मैं हाजिर हूँ। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं डरता तो मैं ये सारे मामला ना करता। मुझे पुलिस ने कहा था आपने अगर केस नहीं कराना आप लाश लीजिए, लेकिन क्यों लेकर आऊं, वजह क्यों लाऊं? नहीं वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो इतनी बकौल आपकी इतनी पावरफुल है तो आप पे भी शक दिलवा सकती है, क्योंकि उसने 15 पे कॉल करके इल्जाम आप पे लगाया। सर डलवाए लेकिन आप समझते आप हक सच में? हक सच पे हो तो मैं बैठा हूँ ना, मैंने जमानत कराई अपनी ना कुछ कराई, वो लोग मुझ छुपाते फिर अटैर में लेते ये जी नाज़रीन ये बात है जी। बाज़ औक़ात इस तरह के केसेस में जब तफ्तीश प्रॉपर खुल के सामने नहीं आती, बाज़ औक़ात मुद्दई पर भी शक होता है, बाप पर भी शक होता है, माँ पर भी होता है, घर वालों पर भी होता है। लेकिन ये बता रहे हैं इस वक्त कि जी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं हक सच पे हूँ, और कहते हैं मैं अपने आप को पेश करता हूँ तफ्तीश के लिए। अगर कुछ तरह के मामलात होते हैं डेफिनेटली वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन हमारा मकसद ये था, आला हुकाम से ये गुजारिश ज़रूर करें कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और अगर इनकी बात दुरुस्त है कि उस औरत को कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। और कभी कोई किसी के प्यार में मादरत के साथ इतना अंधा भी ना हो जितना मादरत के साथ सर आप हो गए, कि किसी के प्यार में आप इस हद तक अंधे हो जाएं कि उसकी जायज़ नाजायज़ हर बात को आप मान रहे हैं, और उसके बाद फिर उसका अंजाम बाज़ औक़ात बहुत सारे इंसान क्या करे, बाज़ औक़ात इंसान जो है वो इस हद तक चला जाता है कि किसी की जान ले लेता है, बीवियों को लोग मार देते हैं गैरत के नाम पर, वो भी सरासर गलत है। और बाज़ औक़ात इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि अपनी आंखों से देखा सारे गलत मामलात को भी वो बर्दाश्त करता चला जाता है। इसलिए बैलेंस ज़िंदगी गुजारें, जो सच है जो हक है उसके मुताबिक रहें न, ताकि इस तरह के मामला से बचा जा सके। और अगर ये खुद ही कह रहे हैं कि अगर ये थोड़ा सा पहले कुछ ऐसा फैसला ले लेते, अपने बच्चों को अलहदा कर लेते, उसको कोई नुकसान ना पहुंचाते, अपनी बीवी को सिर्फ अलहदगी कर लेते, तो शायद आज उनकी बच्ची जिंदा होती। पर अल्लाह ताला सब पर रहम करे, सबके मामला जो हैं जो भी हर किसी के शर से अल्लाह ताला बचाए। और हम यही दुआ करते हैं कि कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा जुल्म ना हो। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।